हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली वीडियो में हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है वो देखा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्राइक प्राइजेस, ऑप्शंस एंड स्ट्राइक प्राइजेस। ऑप्शन क्या होता है वो तो हमें समझ में आया। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा इक्विटी में ट्रेड करने के लिए हमें बिग कैपिटल की ज़रूरत होती है। उसे शॉर्ट करने के लिए हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं। फ्यूचर में हमारा कैपिटल कम हो जाता है, कम लगता है, और उससे भी कम कैपिटल है हमारे पास तो हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं, उससे और कम कैपिटल लगता है। लेकिन अब ये ऑप्शन हमें किस तरह पिक करने हैं वो हम जानते हैं। तो उसके लिए सबसे मेन होता है स्ट्राइक प्राइस। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि ऑप्शन का मतलब होता है बोली लगाना। अब बोली हम लगाएंगे तो किस तरह लगाएंगे। अभी मान लेते हैं बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 39,497 पे। अब यहाँ से हमारा एनालिसिस बोलता है कि ये या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। जो भी हमारे एनालिसिस का एंड रिजल्ट होगा तो हमें उस हिसाब से ऑप्शन पिक करना होगा, बोली लगानी होगी। अगर हमारा एनालिसिस बोलता है कि ये यहाँ से नीचे ट्रेड करने वाला है तो हमें पुट ऑप्शन बाय करना होगा, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ से फ्यूचर शॉर्ट करना होगा, फ्यूचर सेल करना होगा। मगर फ्यूचर सेल करने के लिए या बाय करने के लिए भी जो रिक्वायर्ड कैपिटल होता है वो इक्विटीज़ के करीबन करीबन आधे से कम होता है। तो उसके लिए भी बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। जैसे कि लॉट साइज़ देखा हमने टाटा मोटर्स की केस में 2850 का लॉट साइज़ था। निफ्टी में 25 का लॉट साइज़ होता है। बैंक निफ्टी में 25 का लॉट साइज़ होता है, निफ्टी में 50 का लॉट साइज़ होता है। इसी तरह हर स्टॉक और इंडेक्स के अपने अपने अलग अलग लॉट साइजेस होते हैं जो फिक्स होते हैं। उससे कम में हम काम नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए उसके बाद में हम देखते हैं स्ट्राइक प्राइजेस कैसे सिलेक्ट करें और स्ट्राइक प्राइजेस बेसिकली होती क्या है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन में। देखिए ये जो ये बीच का कॉलम होता है वो स्ट्राइक प्राइजेस का कॉलम होता है। इसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्राइक प्राइजेस चूज़ करना होती है। अभी करंट स्ट्राइक प्राइस चालू है 39,500। अगर हमारा एनालिसिस कहता है कि ये यहाँ से नीचे जाने वाला है तो हमें इसके ऊपर का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अभी ऊपर का और नीचे का इसका मतलब हम ज़रा टेक्निकल टर्म्स में थोड़ा समझ लेते हैं। टेक्निकल टर्म्स इन द सेंस वो भी बहुत आसान भाषा में हम देखेंगे। देखिए स्ट्राइक प्राइजेस 3 तरह की होती है। एक एटीएम स्ट्राइक प्राइस, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस और तीसरी होती है आईटीएम स्ट्राइक प्राइस। जैसे कि हमने देखा कि ये हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होते हैं ये कोई शेयर्स नहीं होते, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन रहते हैं। तो ये जो स्ट्राइक प्राइजेस भी हमारी होती है ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं फ्यूचर की तरह। ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर हमारा एनालिसिस कहता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है तो हमें कॉल ऑप्शन खरीदना होता है, और अगर हमारा एनालिसिस कहता है कि प्राइस नीचे जाने वाला है तो पुट ऑप्शन खरीदना होता है। अगर हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और मार्केट का प्राइस हमारे हिसाब से ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन का भाव बढ़ेगा, और अगर मार्केट का प्राइस हमारे हिसाब से नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन का भाव बढ़ेगा। तो इस तरह से ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन काम करते हैं। अब ये एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है ये हम एकदम आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये जो येलो हाइलाइटेड स्ट्राइक प्राइस है ये अभी करंट स्ट्राइक प्राइस चल रही है। मतलब इसके 100 के मल्टीपल में जो है ट्रेडिंग हो रही है। मतलब
50 पॉइंट आगे पीछे हम देख लेते हैं। देखिए 39,519 पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो हमारी स्ट्राइक प्राइस चल रही है 39,500, राउंड फिगर में चलती है वो 50 पॉइंट के। और यहाँ पर स्ट्राइक प्राइजेज जो होती है वो 100 के राउंड फिगर में होती है। तो अभी 39,500 के आसपास अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो 39,500 हो गई हमारी आईटीएम स्ट्राइक प्राइस, सॉरी एटीएम स्ट्राइक प्राइस। एटीएम मतलब इन द एट द मनी, एट द मनी का मतलब होता है करंट स्ट्राइक प्राइस, जो चल रही है वो होती है एटीएम। अभी ये 39,500 जो है ये एटीएम स्ट्राइक प्राइस चल रही है। अब आईटीएम और ओटीएम भी समझ लेते हैं। देखिए ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। किस केस में? ये होता है पुट के केस में। और यहाँ पर जो है इस वाइट बॉक्स से लेकर तो इस वाइट बॉक्स तक ये होता है ओटीएम स्ट्राइक प्राइस कॉल की केस में। अभी इसको और आसान भाषा में समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमें 39,500 का स्ट्राइक प्राइस करंटली चल रहा है और हमारा एनालिसिस कहता है कि प्राइस और नीचे जाएगा, तो हमें जिस स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना है वो स्ट्राइक प्राइस हमारी जो हम खरीदने वाले हैं वो हमारी इन द मनी होनी चाहिए। इन द मनी मतलब कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारा एनालिसिस अगर कहता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हमें चूज़ करनी होगी कम से कम 600 या 700 की स्ट्राइक प्राइस। अगर हम 39,600 या 700 की स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे और मार्केट अगर 500 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा तो हमारे प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट का भाव बढ़ेगा। इन द मनी मतलब ये कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मार्केट अगर 39,500 के मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब मार्केट 600 के नीचे है, 600 के नीचे है मतलब 700 के भी नीचे है, 700 के नीचे है मतलब 800 के भी नीचे है, 800 के नीचे है मतलब 900 के भी नीचे है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। जब मार्केट 39,500 पर ट्रेड कर रहा है इसका मतलब वो 600, 700, 800, 900 के नीचे आ चुका है। तो हम अगर कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ जाएंगे तो हमारा जो है प्रॉफिट रेशो सही रहेगा। मतलब जो भी हमने पे किया है, अभी इसका जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है 39,800 रुपये का, वो 367 रुपये का चल रहा है। और जैसे ही मार्केट और नीचे जाएगा इसका प्राइस जो है उसके हिसाब से बढ़ने लगेगा। अभी देखिए 368 से ये 375 हो गया, मतलब हमारा प्राइस बढ़ गया। देखिए हमें लाइव एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको इसी के लिए। तो यूँ बढ़ते हैं हमारे स्ट्राइक प्राइजेस के रेट। वही अगर हम 39,500 की स्ट्राइक प्राइस अगर चूज़ करते हैं तो देखिए उसका तो प्राइस 13 रुपये से घट गया। ये होता है इन द मनी स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करने का फ़ायदा। देखिए इसका जो प्राइस है वो 4 रुपये 30 पैसे से बढ़ा है। और अगर हम 39,900 का पुट ऑप्शन बाय करते थे उसका प्राइस 12 रुपये से बढ़ा है। अगर हम 40,000 का पुट ऑप्शन ट्रेड करते थे जो 517 रुपये अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस जिसकी चल रही है वो 14 रुपया बढ़ा है। और जैसे ही मार्केट और नीचे जाएगा और हमारे डेटा अपडेट होगा थोड़ी देर में, देखिए तो वैसे ही उसका प्राइस और बढ़ जाएगा। तो ये होते हैं इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट। इन द मनी मतलब जो कंप्लीट हो चुके हैं। 39,900 का स्ट्राइक प्राइस अगर हम चूज़ करते हैं तो इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी उसके नीचे आ चुका है। और यही सेम जो चीज़ है वो उलट
कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है, सीई कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है। जब हमें हमारा एनालिसिस कहता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हमें जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने होते हैं उसमें काम करना होता है। मान लीजिए कि 39,500 पर मार्केट ट्रेड करता है और हमारा एनालिसिस कहता है कि प्राइस इसके ऊपर जाएगा, तो हमें जो कॉन्ट्रैक्ट जो चूज़ करना है वो 39,300, 200, 39,100 या मिनिमम टू मिनिमम 39,400, मतलब इसके एक स्ट्राइक प्राइस, दो स्ट्राइक प्राइस पीछे का कॉन्ट्रैक्ट हमें चूज़ करना है। अब वो एग्जैक्ट कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें उठाना है उसके लिए भी बहुत आसान सा एक एनालिसिस होता है। एनालिसिस मतलब वो एक बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है, वो आप इजीली समझ जाएंगे जैसे हम चार्ट पर जाएंगे। देखिए अब ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 15 मिनट में। ये 15 मिनट का चार्ट हो गया। अगर हमें हमारा सिग्नल बेरिश है, अगर हमारा एनालिसिस बेरिश है, मतलब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो उस केस में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपने सीधा सीधा जो डे हाई है, आज का जो हाई है, उसी का आपको स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय करना है। आज का अभी डे हाई क्या है हम देख लेते हैं। इसको डे कैंडल पे जाते हैं। ये आज का डेली चार्ट हो गया। आज की डेली कैंडल को देखते हैं। आज का हाई है 39,700, मतलब हमें जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना होगा वो चूज़ करना होगा 39,700 या 39,800। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार। देखिए 39,800 का जो है पुट अभी तक 12 रुपया बढ़ चुका है। और अगर हमारा एनालिसिस कहता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो उस केस में हमें डे लो का स्ट्राइक प्राइस चूज करना होगा। ये सबसे आसान तरीका है आपका स्ट्राइक प्राइस चूज करने का। ये हमारा डे कैंडल है, इसको हम बस इस पे कर्सर ले जाना है और यहाँ पर ऊपर हमको हाई और लोज दिख जाएंगे। देखिए मैं एक बार मार्क करके आपको बता देता हूँ। ये हाई है और ये लो है। तो आज का लो है 39,200। अगर मार्केट हमारे हिसाब से अगर ऊपर जाने का संकेत देता है तो हमें कॉल ऑप्शन खरीदना होगा 39,200 या 300 का, क्योंकि ये 292 है तो राउंड फिगर 300 होता है। तो अगर कॉल ऑप्शन खरीदना होगा आज की डेट में हमें इंट्राडे के लिए, तो वो खरीदना होगा 39,300 का। और अगर पुट ऑप्शन खरीदना होगा तो वो खरीदना होगा 39,700 या राउंड फिगर करेंगे इसको तो 39,800 रुपये का। ये होता है इजी वे में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। भूलकर भी आपको कभी भी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस की ओर नहीं जाना है। अगर आप लालच के चक्कर में, कम प्राइस के चक्कर में अगर आप ओटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लेते हो तो बस इतना याद रखना कि वो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। और ओटीएम स्ट्राइक प्राइजेस जो होती है वो एट द एंड जब एक्सपायरी होती है तब वे सब ओटीएम स्ट्राइक प्राइजेस जो होती है वे ज़ीरो हो जाती है, उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। और आईटीएम स्ट्राइक प्राइजेस जो होती है ये कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसका जो है वैल्यू हमेशा बढ़ते रहेगा। उसमें जो टाइम वैल्यू होती है वो भले ही कम होते चलेगी। अभी वो टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के हम टेक्निकल्स में नहीं जाते हैं। हम बहुत ही आसान भाषा में जो भी सबसे कॉमन लैंग्वेज होती है
और उसमें का भी जो मुद्दे की बात होती है हम सिर्फ उसमें की बात करेंगे, बाकी हम ज़्यादा टेक्निकलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, ओटीएम, आईटीएम और एटीएम स्ट्राइक प्राइस आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके रिगार्डिंग और कुछ भी आपका डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी शिद्दत के साथ आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।